हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी अनचाही शादी से मनचाही शादी तक के सफ़र का अगला भाग लेकर। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें और इसके लेटेस्ट भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो एक बार ज़रूर क्लिक करके देखें। थैंक यू। शगुन और सात्विक दोनों कार में बैठकर रूही के घर के लिए निकल गए। सात्विक कार ड्राइव कर रहा था और बाजू के सीट पर शगुन बैठी थी। तभी सात्विक ने पूछा, गोद में बैठना है बच्चा आपको? शगुन ने तुरंत कहा, भला यह भी पूछने की बात है? मेरे ही प्लेस के लिए तुम मुझसे पूछ रहे हो? तब वह हंसते हुए उसकी बाँह पकड़कर खींचकर अपने गोद में बिठा लिया। शगुन उसके सीने से लगी हुई थी। अभी कुछ ही सेकंड हुआ तो उसने कहा, मुझे लेटने का मन हो रहा है। सात्विक ने उसका माथा चूमते हुए कहा, क्यों, थकान अभी भी लग रही है? तो लगेगी ही ना। ठीक है, लेट जाओ। तब शगुन बगल के सीट पर सिर रखकर लेट गई तो सात्विक ने उसका पैर अपने गोद में रख लिया और एक हाथ से हौले हौले दबाने लगा। बच्चा, एटलीस्ट 15 मिनट तो लगेंगे हमें जाने में, तब तुम छोटा सा नैप ले लो। शगुन मुस्कुराते हुए आंख बंद कर ली, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आंखें खोलकर मोबाइल लेकर अपना इंस्टाग्राम चलाने लगे। सात्विक सिर हिलाकर रह गया। यह झल्ली सुधर नहीं सकती। शगुन ने मोबाइल बाजू में रखा और उसे देखते हुए कहा, मैं क्यों सुधर जाऊं? जब मेरे नखरे उठाने वाले मेरे इतने अच्छे पति हैं तो फिर? सात्विक मुस्कुरा कर रह गया और ड्राइव करने लगा। मुश्किल से 15 मिनट के बाद रूही के घर पहुंच गए और दोनों एक साथ बाहर निकले। शगुन का हाथ थामे सात्विक रूही के घर पहुंचे तो रूही के मम्मी पापा भी रेडी होकर कहीं बाहर निकल रहे थे। शगुन आगे बढ़कर कहा, हेलो आंटी। तो आंटी ने भी हेलो कहा, लेकिन एक झलक में शगुन को पहचान नहीं पाई। शगुन भी समझ गई। उसने हाथ हिलाते हुए कहा, आंटी, मैं शगुन हूँ, पहचाना नहीं? शगुन, तुम? ये तुम हो? वह शॉक्ड होकर ऊपर से नीचे तक देख रही थी, स्कैन कर रही थी, मानो उनकी आंखें धोखा खा रही हो। यह शगुन नहीं, कोई और लड़की हो। सात्विक पीछे खड़ा हंस रहा था। वहीं उसकी माँ ने फिर कहा, शगुन बेटा, ये तुम ही हो ना? यस आंटी, यस, यह मैं ही हूँ, शगुन सिंह। नहीं नहीं, शगुन सात्विक मर्चेंट सिंह। ओ माय गॉड, किस दुनिया से होते हुए आई हो बेटा तुम? अचानक तुम में इतना परिवर्तन, यकीन नहीं हो रहा है। यह मेरी शगुन है। आंटी, मैं आपकी ही शगुन हूँ और मैं ससुराल की दुनिया में कदम रखकर प्यार की दुनिया होते हुए आई हूँ, इसलिए मुझ में इतना परिवर्तन हो गया है। शगुन का बोलने का अंदाज पहले वाला ही था तो सुनकर आंटी हंसने लगी और हौले से उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, हाँ हाँ, तुम्हारा बोलना देखकर तो लग रहा है, पक्का यकीन हो रहा है, यह मेरी ही शगुन है। वही दोनों की बातें सुनकर रूही के पापा और सात्विक हंस रहे थे। तभी शगुन पैर छूने के लिए झुकी तो उन्होंने गले से लगा लिया। अरे मेरा बच्चा, आ गले से लग जा और खूब खुश रहो। वाकई तुझे देखकर बहुत आश्चर्य और खुशी हो रही है। मुझे लगा नहीं था कि शगुन में इतना परिवर्तन होगा। तभी सात्विक ने आगे बढ़कर दोनों के पैर छू लिया। रूही के मम्मी पापा मना करते रहे, लेकिन फिर भी उसने छू लिया। नहीं अंकल आंटी, आप दोनों के आशीर्वाद की तो ज़रूरत है। आप बड़े हैं हमसे, तो आशीर्वाद दीजिए। वहीं रूही की माँ तो सात्विक को देखकर दांतों तले जीभ काट ली। इतना बड़ा बिजनेसमैन होकर भी कितना संस्कारी है, कितने ऊंचे विचार है। सच में बहुत किस्मत वाली है यह शगुन। भगवान करे मेरा दामाद जैन भी ऐसा ही रहे। होगा ही, आखिर दोनों दोस्त जो है और संगत का असर तो होता ही है। वहीं रूही के पापा ने अपना पैर छूने के बाद सात्विक को गले से लगा लिया।
फिर दूसरे तरफ से शगुन को भी गले से लगा लिया और दोनों के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। भगवान करे आप दोनों हमेशा यूं ही खुश रहे, एक साथ रहे। शगुन और सात्विक दोनों मुस्कुराने लगे। उसे भी अच्छा लग रहा था। तभी आंटी ने आंख से काजल लगाकर शगुन के कान के पीछे लगा दिया। बहुत प्यारी लग रही हो, भगवान करे तुम दोनों को किसी की नज़र न लगे। तभी शगुन चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखने लगी। आंटी, रूही कहाँ है? उसने मुझे आने के लिए कहा पर खुद गायब हो गई है, दिख नहीं रही कहीं। अरे बेटा, वो ऊपर अपने कमरे में है और तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। जाओ, और हम भी ज़रा बाहर जा रहे हैं, कुछ काम है। लेकिन सात्विक को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था अंदर जाने में, क्योंकि आज से पहले वह कभी रूही के घर नहीं आया था। तब दोनों अंकल आंटी ने कहा, अरे बेटा शर्माओ मत, यही सोचो कि यह भी अपना ही घर है। जाओ बेटा। और जैन तो आपका दोस्त है, तो फिर कैसी झिझक? ठीक है आंटी, हम जा रहे हैं, बोलकर शगुन झट से अंदर गए और दो दो सीढ़ी फांद कर चढ़ने लगे। तो सात्विक ने पीछे से टोक दिया, ठीक से चलो वरना गिर जाओगे। तब शगुन एक सीढ़ी चढ़ने लगी और पीछे पीछे सात्विक भी आ रहा था। वह सीधे रूही के कमरे में गई, पर वहाँ कमरे में कोई नहीं था। शगुन पहले आती जाती रहती थी, तो वह झांक झांक कर इधर उधर देख रही थी, लेकिन रूही कहीं नहीं दिखी। उसकी आवाज़ भी कहीं से नहीं आ रही थी। अरे कहाँ चली गई है लड़की? और आंटी तो बोल रही थी कि जैन भी आए हैं, मतलब दोनों कहाँ बिजी हैं? समझ गई, अभी दोनों को रंगे हाथ पकड़ती हूँ, मन में बोलकर वह सात्विक को थोड़ा पीछे रुकने के लिए कहा और मुस्कुराते हुए हौले हौले कदमों से ड्राइंग रूम में गई। तो वहाँ अंधेरा था और बेड पर भी कोई दिख नहीं रहा था। अरे यहाँ भी नहीं है, कहाँ चले गए सब के सब? बोलकर उसने लाइट ऑन किया तो दरवाजे के पीछे से निकलकर चारों ने एक साथ भौं की आवाज़ निकाली और इसके साथ ही शगुन की जोर से चीख निकल गई, मम्मी। वहीं उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर सात्विक दो कदम भी नहीं हुआ भाग कर ड्राइंग रूम में आया। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ? तो देखा शगुन आंख में आंसू लिए बेड पर बैठी थी। अचानक से जो उसे डर का आभास हुआ था, वह उसके चेहरे पर अभी भी दिख रहा था। वहीं कियान, महक, जैन और रूही सब एक साथ ठहाका लगा रहे थे। डरपोक डरपोक डर गई। सात्विक ने पैर से जूता निकाल लिया जैन और कियान को मारने के लिए। अबे क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? देख तो बेचारी कितने डर गई है। और महक, रूही, तुम दोनों भी क्या कर रही हो यार? मस्ती कर रहे हैं जीजू। शगुन अब शांत हो गई थी, नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब उसे गुस्सा आ गया था। तब सात्विक ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, बच्चा तुम परेशान मत हो, इस सब की अकल तो मैं अभी ठिकाने लगाता हूँ। अबे ओए बच्चे का चमचा, जिस बात को लेकर इतना डर रही है ना तेरा बच्चा, उसमें माहिर है वह। इतनी सी बात पर डरने वाले नहीं हैं, तो शांत रह और चल आज रात पार्टी करते हैं। और वो पार्टी तू दे रहा है, तुम्हारी तरफ से। अरे लेकिन रूही ने बुलाया था कि घर में कुछ काम है, इसलिए हम आए हैं, वरना पार्टी करनी है तुम लोग को तो पहले बताया होता, हम आते ही नहीं। अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, वह छोड़कर हम यहाँ आए हैं और यहाँ हम तुम्हें पार्टी दें? भला क्यों भाई? अब कियान और जैन ने अपना जूता निकाल लिया और कहा, तुम तीनों लड़कियां कमरे से बाहर जाना जरा, इसकी अकल अभी ठिकाने लगाते हैं। कल से यह क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है और अब तक इसे फुर्सत नहीं मिली। सात्विक सुनकर दोनों हाथ से खुद को कवर करते हुए हंसने लगा। तीनों ही बचपन के दोस्त थे, तो तीनों में कौन बड़ा छोटा, कौन ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं रखता था। तीनों जब भी मिलते थे जमकर मस्ती होती थी। लेकिन तीनों लड़की वहीं खड़े होकर आंखें बंद कर ली।
हम बाहर नहीं जाएंगे, हम भी देखेंगे। वहीं शगुन बोली, मारना मत कोई, हाँ। सुनकर जैन और कियान हंसने लगे और बोले, वाह, हाउ पजेसिव। अरे कल दोपहर से लेकर पूरी रात और आज पूरा दिन और अभी शाम के 7 बजने को आ गए। तुम दोनों को अभी भी फुर्सत नहीं हुई है? अभी भी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है? अरे यार, कुछ क्वालिटी टाइम अपने दोस्तों के साथ भी स्पेंड कर। और जो काम था वह हो गया, हम सब ने मिलकर निपटा लिया। जब काम हो गया तो फिर मुझे क्यों बुलाया यार? क्योंकि अब तेरा काम रह गया है, और वह काम ये है कि हम सभी को तुम पार्टी दे रहे हो। हाँ ठीक है, पर मैं पार्टी किस लिए दूँ? सगाई तो रूही और जैन कर रहे हैं ना, तो उसको देना बनता है पार्टी। हाँ वह तो देगा ही, लेकिन तुम दोनों भी तो 2 से 1 हो गए अब इसी खुशी में। और तुम पार्टी दोगे, हम लोग एंजॉय करेंगे, खुश होंगे, तो फिर तुम्हें आशीर्वाद देंगे, फिर तुम 1 से 3 हो जाओगे। सात्विक ने एक जूता तब तक कियान के पीठ पर लगा दिया था। तभी शगुन बोली, अरे तुम लोग झगड़ना बंद करो और चलो ठीक है, हम पार्टी करते हैं, लेकिन अंकल आंटी क्या वे अलाउ करेंगे? क्योंकि धमाल तो खूब होने वाला है। अरे मम्मी पापा बाहर गए हैं और देर रात तक लौटेंगे, तब तक हमारी पार्टी भी ओवर हो जाएगी। तो फिर ठीक है, चलो पार्टी की तैयारी शुरू करते हैं। तो फिर ठीक है, यहाँ कमरे में नहीं, ऊपर टेरेस पर चलते हैं। और फिर सब मिलकर तैयारी करने लगे। तीनों लड़कियों मिलकर टेरेस पर गद्दा और बेडशीट बिछाया, वहीं तीनों लड़के स्पीकर वगैरह लगाया और सबके पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया। तभी रूही चौंक कर बोली, अरे महक, तुमने कुछ नोटिस किया क्या? अपने शगुन को तो देख, कितनी बदल गई है। इसकी शादी को 2 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शादी हुई है। कैसी नई नवेली दुल्हन सी लग रही है, कितनी प्यारी। तो महक ने शगुन का गाल खींचते हुए कहा, यह बदलाव, यह परिवर्तन है प्यार की वजह से। प्यार सिर्फ 2.5 शब्द से बना है, लेकिन उसमें वो जादू है, वो ताकत है कि जिसे यह प्यार वाला रोग लग जाए तो उसे पूरी तरह से बदल कर ही रख देता है। उसकी दुनिया ही बदल जाती है। और अपने शगुन को फ़िलहाल यह रोग शुरुआती स्टेज पर ही है, तो कुछ ज़्यादा ही गहरा लगा है। तो परिवर्तन होना तो बनता है। सुनकर शगुन शर्मा कर हंस रही थी, तो रूही ने गाल खींच लिया। आय हाय, कितनी प्यारी लग रही है, नज़र ना लगे मेरी जान को। शगुन सुनकर हंस रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। तो दोनों ने चिढ़ाते हुए कहा, वैसे कैसा लगा मेरे जीजू का प्यार? अबे मुझे क्यों पूछ रही है महक, तुझे तो पता ही है। और रूही, बहुत जल्द तुम्हें भी पता चलने ही वाला है, तो फिर मैं क्या एक्सप्लेन करूं, क्यों एक्सपोज कर दूं? बोल कर वो हंसने लगी, तो साथ में वे दोनों लड़की भी। ओ गॉड, यह लड़की तो बोलने में और तेज हो गई है। यूं ही हंसी मजाक करते हुए कुछ देर में पार्टी का सारा इंतजाम हो गया। सभी कुछ देर तक गद्दे पर बैठे रहे और अपने स्कूल कॉलेज के टाइम की पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। फिर रूही ने कहा, हम बातें बाद में भी कर लेंगे, टाइम ख़त्म हो जाएगा, चलो पार्टी शुरू करते हैं। तब सबसे पहले पार्टी सॉन्ग बजा और सब डांस करने लगे। शगुन तो अच्छा डांस करना जानती थी, पर सात्विक भी बेहद अच्छा डांस कर रहा था। वह शगुन के साथ हर एक स्टेप मैच कर रहा था। तभी शगुन ने एक पल रुक कर कहा, वाओ माय बेबी, तुम कितना अच्छा डांस करते हो। अब मेरे साथ रील में तुम अवश्य आना, डांस करना। इतना सुनना था कि सात्विक अगले ही पल जैसे तैसे उठपटांग डांस करने लगा, झूमने लगा, और उसे देखकर बाकी सब भी जैसे तैसे नाचने लगे। कुछ देर के बाद रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ और तीनों कपल एक दूसरे के कमर में हाथ डाले नैनों से नैना मिलाकर डांस करते रहे। तीनों ही बेहद खूबसूरत और प्यारे लग रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर के बाद जब डांस करके थक गए, गला सूखता हुआ महसूस हुआ, तो सब खाने पीने पर टूट पड़े। तभी सात्विक ने एक ड्रिंक लिया और दूसरा शगुन के हाथ में थमा दिया। तो उसने ड्रिंक का गिलास रखते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं,
उस दिन हमने डिसाइड किया था ना कि अब नो स्मोकिंग, तो अल्कोहल भी नहीं लेना है, ना मैं लूँगी ना तुम। अरे बच्चा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, नहीं मतलब नहीं। अरे मेरी जान, यह अल्कोहल नहीं, मॉकटेल है। वही बाकी चारों देखकर चौंक रहे थे। सबसे आश्चर्य तो शगुन को देखकर हो रहा था। ओह गॉड, यह लड़की तो बिल्कुल टिपिकल वाइफ बन गई है, और कितनी पजेसिव और केयरिंग हो गई है। यह शगुन बोल रही है कि नो अल्कोहल। सच में यह लड़की तो पूरी बदल गई। फिर रूही भी पास आकर बोली, अरे बहन, यह मॉकटेल है, अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं, और यह घर है, और घर में हम पार्टी कर रहे हैं, तो यहाँ अल्कोहल अलाउ भी नहीं है। और कब से तुमने स्मोकिंग करना बंद कर दिया और यह अल्कोहल लेना बंद कर दिया? अभी अभी कुछ दिन पहले ही बंद किया है यार, शगुन ने गिलास लेते हुए कहा। तब कियान और जैन ने चुटकी ली। मतलब जिस अल्कोहल की वजह से तुम दोनों मिले, जिसने तुम्हें मिलाया, आज उसी का त्याग कर दिया तुमने? सुनकर सब हंसने लगे, और पार्टी करते करते हंसी मजाक होते होते कब रात के 12 बजने को आ गए थे, पता नहीं चला। तभी सात्विक का मोबाइल बजा। देखा तो मम्मी कॉल कर रही थी। हाँ मम्मी, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर हो? कब तक आओगे? तब सभी का ध्यान गया घड़ी की तरफ। हाँ मम्मी, बस आ रहे हैं कुछ देर में। और फ़ोन रखा, फिर कहा, अरे चलो अब सब खत्म करो, मम्मी पापा भी आ रहे होंगे। फिर सबने मिलकर झटपट सब कुछ समेटा और शगुन को लेकर सात्विक घर के लिए निकल गया। घर पहुँचे तो सभी आ चुके थे। दादी दादू अपने कमरे में जा चुके थे, वहीं मम्मी पापा हॉल में ही बैठे थे। तभी वह दोनों भी अंदर आए। शगुन भाग कर गई, मम्मी पापा आप दोनों कितना सुबह निकल गए, हमें पता भी नहीं चला, हमें उठा देते तो हम भी आपके साथ चलते। वहीं सोनी जी उसकी सवालों से बेखबर शगुन को ऊपर नीचे निहारने में ही लगे थे। पिछले 2 महीनों में आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरे घर में बहू है। बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत खूबसूरत। ऐसे ही रहना घर पर, कॉलेज जैसे जी में आए वैसे जाना, पर घर में ऐसे ही सज संवर के रहना। बहुत खूबसूरत लग रही हो। वहीं वरुण जी भी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तभी पीछे से दादी भी आई और शगुन को देखकर गले से लगा लिया और ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, फिर सोनी जी की तरफ घूमकर, सोनी बहू, ऐसा नहीं लग रहा है कि हम घर में कबाब में हड्डी बनकर बैठे हैं, हमें कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाना चाहिए। दादी ने शगुन की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो सोनी जी समझ नहीं पाई और वह जरा चौंक कर बोली, क्यों क्यों माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लेकिन सात्विक समझ गया तो उसने हंसते हुए कहा, अरे दादी, आप लोग कबाब में हड्डी नहीं हो, आप लोग यहीं रहो, हम ही यहाँ से चले जाते हैं। कहाँ कहाँ चले जाओगे बेटा? कहीं नहीं माँ, बस हम सोच रहे थे कि मैं और शगुन कुछ दिनों के लिए बाहर होकर आ जाते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से होकर आ जाओ बेटा। नहीं दादी, अभी नहीं, ऑफिस में कुछ काम है, वह निपटा लूँ और फिर जैन रूही की सगाई भी हो जाए, फिर निकल जाएंगे। ठीक है बेटा। वैसे तुम लोगों ने खाना खा लिया है? हाँ मम्मी, खा लिए हैं। फिर कुछ देर तक बात की और सब अपने अपने कमरे में आ गए। शगुन ने पहले ही कहा, चुपचाप सोना है, कुछ करना मत अभी। हाँ मेरी जान, पता है, लेकिन करीब तो आकर सो जाओ, बोलकर वह शगुन को बाहों में भर लिया और दोनों कुछ ही देर में गहरी नींद के आगोश में चले गए। देर रात तक सोने की वजह से सुबह दोनों में से किसी की आंख नहीं खुली। करीब 8 बजे के आसपास तृप्ति ने कॉल किया। तब सात्विक की आंख खुली। हाँ तृप्ति, बोलो। सर मैं ऑफिस आ गई हूँ, आप कब तक आएंगे? उसने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, आधे घंटे में आ जाऊँगा। तुम आज का शेड्यूल रेडी रखो और देखो आज कितना मीटिंग है, सब सेट करके रखना, मैं जल्दी आ रहा हूँ। फिर सात्विक ने शगुन का माथा चूमा और उसे सोते छोड़कर बिस्तर से उठकर तुरंत टॉवेल लेकर बाथरूम में घुस गया फ्रेश होने के लिए।
और आज जल्दी से फ्रेश हो गया और बिना नाश्ता किए ही ऑफिस के लिए निकल गया। इधर तृप्ति सात्विक के केबिन में फाइल रखने गई, तभी पीछे से अभिषेक भी गया। वह केबिन के अंदर जा रहा था और तृप्ति निकल रही थी। तभी दोनों आपस में टकरा गए तो तृप्ति ने जोर से डपटते हुए कहा, अभिषेक क्या कर रहे हो, देख कर चलो ना। और तेजी में निकल गई। तभी उसका पैर फिसला और पीछे की तरफ गिरने लगी कि अभिषेक ने तभी उसे बाहों में थाम लिया। ठीक उसी समय सात्विक भी आ गया ऑफिस और दोनों को देख लिया। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी, तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।